Welcome to my channel. Market analysis for 28th March 2023. आज मार्केट ने 17,000 के ऊपर यहाँ जाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन जा नहीं पाया और मार्केट ने आज 17,000 के नीचे क्लोज कर दिया है। 17,000 बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस हो गया है। दीज आर द इंट्राडे लेवल्स फॉर द निफ्टी। अगर यहाँ फ्लैट ओपन हुआ तो 17,000 को प्राइस रिजेक्शन लेगा और रेसिस्टेंस फेस करेगा, तो हमें यहाँ प्रीवियस डे लो तक 16,917 तक एक सेलिंग देखने को मिल सकता है। इसके ब्रेकडाउन के बाद रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो हमें यहाँ सपोर्ट लेवल तक 16,850 तक एक सेलिंग देखने को मिल सकता है। अगर गैप अप खुला तब भी 17,000 तक एक सेलिंग देखने को मिल सकता है। इसके ब्रेकडाउन देने के बाद प्रीवियस डे लो तक यहाँ तक सेलिंग देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ फ्लैट ओपन हुआ और सीधा लो को ब्रेकडाउन दे देगा, इसके बाद हम कंसोलिडेट होने के बाद यहाँ सीधा 16,850 तक हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है। और इसके ब्रेकडाउन देने के बाद अगर ये कंसोलिडेट होगा, प्राइस रिजेक्शन फेस कर रहा है, तो 16,750 तक हमें एक और सेलिंग देखने को मिल सकता है। अगर गैप अप खुला तब भी सेल होगा, यहाँ फ्लैट ओपन होगा तब भी सेल होगा, और यहाँ लो के नीचे ओपन हुआ और अगर इसे रेजिस्टेंस फेस करेगा तो यहाँ से भी हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है। और अगर यहाँ गैप डाउन खुला और इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन देगा और रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, क्योंकि सपोर्ट को ब्रेक डाउन देने के बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस हो जाएगा और यहाँ कंसोलिडेशन के बाद रेंज के ब्रेकआउट के बाद हमें एक सेलिंग देखने को मिल सकता है 16,750 तक। बहुत ही रेयर केसेस में अगर ह्यूज गैप डाउन खुला और सीधा हाई वोलेटाइल कैंडल इस सपोर्ट को ब्रेकआउट देकर हाई ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा, उसके कंसोलिडेशन के बाद एक रेंज ब्रेकआउट देने के बाद हमें एक बाइंग देखने को मिल सकता है। बट मोस्टली सेलिंग ही मिल सकता है, क्योंकि 17,000 को बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बना लिया है। अब हम बैंक निफ्टी के लिए देख लेंगे। बैंक निफ्टी के लिए ये इंट्राडे लेवल्स है 39,000। मार्केट आज 39,500 को रिजेक्शन फेस करके फिर से क्लोज किया है। यहाँ बहुत ही 39,500 के पास स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस हो गया है। अगर यहाँ फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ स्लाइड गैप अप ओपन हुआ 39,500 के नीचे, तो हमें यहाँ अगर फिर से रजिस्ट्रेशन फेस करेगा तो 39,000 प्रीवियस डे लो तक 294 तक हमें एक सेलिंग देखने को मिल सकता है। इसके ब्रेकडाउन के बाद रिजेक्शन फेस करेगा, कंसोलिडेट होगा, तो हमें 39,000 तक सेलिंग देखने को मिल सकता है। अगर गैप अप हुआ तो सीधा 39,000 तक एक सेलिंग देखने को मिल सकता है। उसके नीचे प्रीवियस डे लो तक फिर से एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ फ्लैट ओपन स्लाइड गैप डाउन ओपन है लास्ट प्राइस के नीचे, तो ये लो को ये अगर रेसिस्टेंस ले लेगा, सेलर स्ट्रांग हो जाएंगे, प्राइस रिजेक्शन होगा, तो हमें यहाँ से 39,000 तक सेलिंग देखने को मिल सकता है। और इस सपोर्ट के ब्रेकडाउन के बाद रिजेक्शन फेस करेगा, तो हमें यहाँ से भी 38,615 तक एक सेलिंग देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ ओपन हुआ, यहाँ से भी सेल होगा, यहाँ ओपन हुआ, यहाँ से भी सेल होगा यहाँ तक, और यहाँ ओपन हुआ सपोर्ट को ब्रेक डाउन देगा और इसे रेजिस्टेंस फेस करेगा, तो यहाँ तक भी सेल ही होगा। बहुत रेयर केसेस में अगर 39,000 के नीचे ओपन होकर ह्यूज गैप डाउन ओपन होकर हाई वोलेटाइल कैंडल, ग्रीन कैंडल, ऐसा बाइंग कैंडल, बुलिश कैंडल क्लोज करेगा, उसके कंसोलिडेशन के बाद प्राइस यहाँ सस्टेन हो रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है, बायर्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं, उसके ये रेंज के ब्रेकआउट के बाद हमें एक बाइंग देखने को मिल सकती है प्रीवियस डे लो तक यहाँ तक। बट मोस्टली सेल हो सकता है, यहाँ से भी सेल हो सकता है, रिजेक्शन फेस करके यहाँ से भी सेल होगा यहाँ तक, फिर यहाँ से भी अगर यहाँ डायरेक्ट ब्रेकडाउन दे देगा तो यहाँ से यहाँ तक सेल हो सकता है। गैप अप ओपन होगा, फिर यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ से भी सेलिंग देखने को मिल सकती है। ऐसे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।